everyone, welcome back my YouTube channel NCERT Maths Hub. Today in this video we will do worksheet number 65 for class 10 subject mathematics, and today our topic is mode. So now what is mode? So mode is the observation which occur most frequently among the given observation. So देखिए mode क्या है, वो आपकी observation है जो most frequently रिपीट होती है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करती है अपने आप को, वो ऑब्जर्वेशन क्या कहलाती है? मोड कहलाती है. सो इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. सो फॉर अनग्रुप डाटा मीन्स व्हेन वी आर गिवन द डाटा इन सीरीज फॉर्म. सो फॉर अनग्रुप डाटा मोड इज़ कॉल्ड मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन. जो सबसे ज़्यादा बार आती है ऑब्जर्वेशन उसी को हम क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं. एंड फॉर ग्रुप डाटा, so for group data, in a group data or we can say in a group distribution, we can't determine the mode by looking the frequency. हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसीज को देखकर हम नहीं बता सकते कि मोड क्या है हमारे पास. सो here we find a class with the maximum frequency. हमें क्या करना होता है? एक क्लास देखनी होती है जो कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ है. सो टू फाइंड द मोड वी फाइंड द मॉडल क्लास विच इज़ ए क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास देखनी होती है. दैट इज़ ए क्लास इंटरवल विद हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला क्लास इंटरवल देखना है एंड दैट विल बी द मॉडल क्लास. उसी को हम क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास बोलेंगे. सो इट इज़ द पॉसिबल दैट मोर देन वन वैल्यू मे हैव द सेम फ्रीक्वेंसी. ये भी पॉसिबल है कि एक से ज़्यादा जो ऑब्जर्वेशन है उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, मतलब मोड एक से ज़्यादा हो सकते हैं. इन सच ए सिचुएशन द डाटा इज सेट टू बी मल्टी मॉडल. इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी मॉडल डाटा बोलते हैं. सो ये मल्टी मॉडल है, बट ये हमारा सिलेबस पार्ट नहीं है. सो हेयर वी रेस्ट्रिक्ट ourselves to the problems having a single mode only. हमें एक सिंगल मोड वाला डाटा ही प्रोवाइड किया जाएगा. सो द मोड ऑफ द ग्रुप डाटा इज ए वैल्यू इनसाइड द मॉडल क्लास. मोड क्या हमारे पास? एक वैल्यू है जो कि मॉडल क्लास में ही आपकी प्रेजेंट होगी एंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला. फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे हम? फॉर्मूला जो फाइंड आउट करना है मोड के लिए. सो मोड विल बी L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. सो हेयर L इज़ द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. L क्या होगी? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास होगी. F1 क्या है हमारी? फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, दैट इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. एंड F0 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. सो मॉडल क्लास से पहले जो क्लास आपकी है उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हम बोलेंगे F0. एंड F2 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास के बाद की क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, इसको बोलेंगे F2. एंड H इज़ द क्लास साइज और वी कैन से क्लास हाइट, क्लास विड्थ और क्लास साइज. सो देखिए H क्या हमारा जो क्लास इंटरवल की विड्थ है उसी को हम बोलेंगे H. सो दिस इज़ द फॉर्मूला टू यूज़ to find the mode of the data. So now we have three examples you can see on the screen. First example is daily wages of a factory workers are recorded as follows. Find the lower limit of model class. So हमें daily wages given है in rupees, that is class interval, ये हमें class interval column given है, and number of workers that is frequency हमें given है. तो देखिए हम डायरेक्टली हमें मॉडल, यहाँ देखिए मोड नहीं फाइंड आउट करना, जस्ट हमें मॉडल क्लास बताना है कि मॉडल क्लास कौन सी होगी, और मॉडल क्लास कौन सी होती है? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के साथ होती है. सो हियर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 27. सो देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? 27 है. सो दिस इज द मॉडल क्लास. बट आप देखेंगे डेटा हमारे पास देखिए 121 टू 126, 127 टू 132. तो डेटा हमारा क्या है जो क्लास इंटरवल में है वो कंटिन्यूस नहीं है. तो सबसे पहले हमें इसको कंटिन्यूस बनाना होगा. सो कंटिन्यूस कैसे बनाते हैं? लोअर लिमिट में से हम क्या करते हैं? 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपर में ऐड कर देते हैं. तो जो फर्स्ट क्लास इंटरवल है वो क्या बन जाएगी हमारी? 120.5. और तो अपर लिमिट क्या बनेगी? 126.5. सिमिलरली नेक्स्ट जो बनेगी 126.5 टू 132.5, एंड दिस विल बी 132.5 टू 138.5, एंड दिस विल बी 138.5 टू 144.5, एंड दिस विल बी 144.5 टू 150.5. सो हमें इसी की जो क्लास हमारे पास जो बनी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज मॉडल क्लास. सो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट बतानी है, तो ये बन जाएगी 126.5 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 0.5 फ्रॉम द लोअर लिमिट. So this is example number 1. Similarly, we have to example number 2 and example number 3. You can understand from the solution part. So now proceed for the practice part, that is question number 1, 2 and 3. So now question number 1. Find the formula to find the mode of group data. हमें group data का मोड फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया वही फॉर्मूला आपको राइट करना है यहाँ पर. सो दैट इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. So here L is the lower limit of model class, F1 is the frequency of model class, that is the maximum frequency, F0 is the frequency of class preceding the model class, and F2 is the class succeeding the model class, and H is the class size or class height, or you can say width of class interval. So देखिए preceding means पहले, so F0 देखिए 1 से पहले आता है 0, so that F0 is the
फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, एंड सक्सीडिंग होता है बाद में। देखिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप देखते हैं लेटर्स का ऑर्डर जो होता है पहले P आता है, S बाद में आता है, उसके अकॉर्डिंग आप याद रखेंगे। नंबरिंग में भी 0 पहले आता है, 2 बाद में आता है, तो याद रखेंगे F1 हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास है, उससे पहले F0 होगी और उसके बाद F2 होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय द हिस्टोग्राम। आपसे पूछा गया कि मोड फाइंड आउट कर सकते हैं डेटा का ग्राफिकली, सो बाय यूजिंग हिस्टोग्राम। हम हिस्टोग्राम से मोड फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ग्राफिकली। सो कीप इन माइंड द मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज डिटरमाइंड ग्राफिकली बाय द हिस्टोग्राम। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमें डेटा गिवन है, हमें मोड फाइंड आउट करना है, एंड वी आर गिवन द कंटिन्यूस क्लास इंटरवल है। यू कैन सी 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 एंड 25 to 30। सो देखिए हमें क्लास इंटरवल दिया है और हमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई है जो कि 2, 7, 18, 10, 8 और 5 है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। और मोड हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला आपको क्लास इंटरवल देखना है, वही हमारी मॉडल क्लास बनेगी जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इनको कॉलम फॉर्म में राइट कर लीजिए, दैट इज क्लास इंटरवल देन फ्रीक्वेंसी। So class interval we have 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 and 25 to 30। So देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास 18 है। फ्रीक्वेंसी कॉलम में देखते हैं तो 18 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, सो दैट दिस विल बी द मॉडल क्लास। ये हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी। और हमने डिस्कस कर लिया है कि जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम क्या मार्क करते हैं, F1। तो उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी हमारे पास, F0। उसके बाद होगी वो क्या होगी, F2। सो देखिए मॉडल क्लास हमारे पास कौन सी है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली, दैट इज 18। तो 18 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास देखिए क्लास इंटरवल क्या है, 10 to 15 है। सो इसका जो लोअर लिमिट है मॉडल क्लास का वो क्या बन जाएगा हमारे पास, L जो है वो 10 बन जाएगा। सो हमारे पास L 10 है, F0 7 है, F1 18 है और F2 10 है। और देखिए क्लास साइज कितना हमारा, इनका डिफरेंस देखिए कितना, 5 का डिफरेंस है। क्लास इंटरवल हमारा कंटिन्यूस है विद द क्लास साइज 5। सो H में मिल जाता है 5। सो सारा डेटा हमें मिल जाता है, तो पुट कर दीजिए फॉर्मूला में। As the maximum frequency is 18, so model class will be 10 to 15. So here H, that is class size, is 5. L is lower limit of the model class, that is 10. Frequency of model class, that is 18. Frequency of class preceding the model class, that is 7. And frequency of class succeeding the model class, that is 10. Put all the values in the formula. L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. So here 10 plus 18 minus 7 upon 2 into 18, so 2 into F1, that is 2 into 18 will be 36, minus 7 minus 10 into 5 here. So this will be 10 plus, here देखिए 18 minus 7 will be 11, तो 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, so this will be 55. So 55 upon 19 and this will gives us the value 2.89. ये हमें मिलेगा 2.89, तो 10 plus 2.89 will be 12.89, हमें मिल जाता है 12.89 and this is the required mode. So thus the mode of the data is 12.89. हमें मोड मिल जाता है 12.89. This is all about question number 3 and worksheet number 65. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.